दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन क्वालिटी का मिड कैप स्टॉक जिसका प्राइस अभी 154 रुपये 20 पैसे का है। और दोस्तों इस स्टॉक का रिटर्न की अगर हम बात करें तो अब तक का रिटर्न करीब 10,248% का है। दोस्तों इस स्टॉक ने अपना हाई बनाया था यहाँ पर करीब 228 रुपये का। उसके बाद दोस्तों इस स्टॉक के अंदर गिरावट आई और स्टॉक का प्राइस अभी 154 रुपये है। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप आज भी सिर्फ एक बार 25,000 रुपये निवेश करते हैं तो आप यहाँ पर अपने लिए 2 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टाइम में आपको एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इनमें होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स से हमें समझ आता है कि कंपनी कैसी है और आने वाले टाइम में हम कंपनी से कितनी उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कंपनी की बैलेंस शीट की। वैसे दोस्तों बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के प्रो और कॉन्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सबसे अच्छी क्वालिटी है और क्या खराब बात नज़र आती है। और आखिर में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, ताकि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में हम पता कर सकें। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक के लिए ये 4 पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो किसी भी स्टॉक के 4 पैरामीटर्स चेक करके एनालिस करके आप भी एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों जिस स्टॉक की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। दोस्तों इसका प्राइस अभी सिर्फ 154 रुपये का है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की फंडामेंटल डिटेल्स, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे इसके अंदर आप एक बार 25,000 रुपये का निवेश करके अपने लिए 2 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैपिटल की तो यह है 9,226 करोड़ का। बात की जाए पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग की, तो यह है 12.55 का। पीबी रेशियो है 2.95 का। इंडस्ट्री पी 17.11 का। आरओई इक्विटी से रिटर्न 28.79% का है, काफ़ी शानदार नज़र आता है। ईपीएस 13.79 का। डिविडेंड यील्ड बढ़िया है 1.34% का। और बुक वैल्यू है 56.44 का। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आता है। दोस्तों अगर बात करें हम यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट की तो इसके अंदर हम 3 चीज़ चेक करेंगे: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और ईयरली बेसिस पे देखें तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 2,988 करोड़ था, 2018 में 2,831 करोड़, 2019 में 3,091 करोड़, 2020 में 2,986 करोड़, 2021 में 3,463 करोड़ का। बात की जाए दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट की तो यहाँ भी कंपनी लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। 2017 में कंपनी का प्रॉफिट 355 करोड़ था, 2018 में 306 करोड़, 2019 में 367 करोड़, 2020 में 333 करोड़ और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 738 करोड़ का है। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर कंपनी के नेटवर्थ की तो यहाँ भी कंपनी लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। 2017 में कंपनी का नेटवर्थ 2,315 करोड़ था, 2018 में 2,795 करोड़, 2019 में 2,576 करोड़, 2020 में 1,986 करोड़ और 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 3,143 करोड़ का है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर नजर आती है। दोस्तों बात की जाए यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो प्रोमोटर्स के पास करीब 52% स्टैक है, रिटेल में करीब 31% का, म्यूचुअल फंड्स ने भी तगड़ा निवेश किया है, करीब 9% का स्टैक म्यूचुअल फंड्स के पास है और एफआई के पास करीब 5.74% का। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रो की बात करें तो दोस्तों कंपनी ने अपना डेट कम किया है और कंपनी अब ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। इसके अलावा आने वाले क्वार्टर में कंपनी से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। दोस्तों इसका जो CAGR है आखिरी 5 साल का वो काफ़ी शानदार है 25.92% का। दोस्तों CAGR होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट, यानी कि आपके पैसे हर साल जो बढ़े हैं वो 25.92% रेट के हिसाब से बढ़े हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो काफ़ी शानदार है 35.95% का। बात की जाए कंपनी के कॉन्स की तो इसकी जो सेल ग्रोथ है आखिरी 5 साल की वो कम रही है 6.89% की। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कंपनी की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से कम है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए एक बढ़िया बात होती है। अगर हम एफडी से रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक ने एफडी के मुकाबले काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों कंपनी का डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड यील्ड दोनों काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही टाइम है स्टॉक के अंदर बाई करने का और स्टॉक आपके बजट में भी है। इसके अलावा स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक ASM और GSM लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक की। इसका जो CAGR है आखिरी 5 साल का वो है करीब यहाँ पर 26% का। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर अगर आपको सिर्फ रिटर्न मिलता है 25% का, यहाँ पर हम बोनस और डिविडेंड पे आउट ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर CAGR के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि कैसे इसके अंदर आप एक बार 25,000 रुपये निवेश करके अपने लिए 2 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं।
दोस्तों ये है हमारे पास एक लमसम कैलकुलेटर। इस स्टॉक के अंदर अगर आप एक बार 25,000 रुपये का निवेश करते हैं, रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 25% का। अगर आप इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो 5 साल में आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 51,294 रुपये का होगा। यानी कि 25,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर 5 साल के बाद आपके पास करीब 76,294 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 2,07,831 रुपये का होगा। और जो 25,000 रुपये इस स्टॉक के अंदर आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 10 साल के बाद 2,32,831 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप यहाँ पर 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 6,85,543 रुपये का होगा। यानी 25,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 7,10,543 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 21,43,404 रुपये का होगा। 25,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 21,68,404 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को यहाँ पर 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 65,92,445 रुपये का होगा। 25,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 66,17,445 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप 25,000 रुपये को 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 2,61,69,839 रुपये होंगे। यानी कि आपके पास 30 साल के बाद करीब 2,01,94,839 रुपये होंगे। तो दोस्तों इस स्टॉक के अंदर आप एक बार थोड़े से पैसे निवेश करके भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क होता है। अगर आप यहाँ पर रिस्क लेकर एक बढ़िया प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर निवेश करके एक ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर कंपनी आपको बोनस भी दे देती है तो यहाँ पर ये पैसे आपके कई गुना बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर इसका जो CAGR है आने वाले टाइम में अगर 30% आपको मिलता है तो आपके ये पैसे 2 करोड़ से 6 करोड़ भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर अगर कंपनी में कोई गिरावट आती है तो ये पैसे आपके कम भी हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क होता है। रिस्क लेकर बढ़िया प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक मार्केट काफ़ी बढ़िया है। जो लोग रिस्क लेकर थोड़े पैसे निवेश करके बड़ा फंड बनाना चाहते हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट काफ़ी बढ़िया रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।